बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगी हुदा शाह भी। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में आपको बताएं, हुकूमत की कौमी असम्बली के फ्लोर पर PTI को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। शेर अफजल मरवत की बातचीत के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पेश की शराइत नाकाबिल कबूल हैं, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, न धमकियों से बातचीत के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। पहली मरतबा PTI की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया है। मानता हूँ मेरी ज़बान आग उगलती है, आप मिठास तो डालें, ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत बोले, सियासी क़ुव्वतों के मिलने तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ ऐसा माहौल होता है जैसे सौतनें लड़ती हैं। ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान आग उगलती है। मसाइल का हल निकालें, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर लें। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात की बात को गैर मामूली पेशरफ्त करार दिया। कहा PTI की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को पैगाम भेजे, सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो जमहूरियत की गाड़ी नहीं चल सकती। खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। इस किस्म की आवाज़ें उठती रहें तो बहुत सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। खैर साहब, मैं चेयर पे हूँ वरना मैं यही बात खुद उठ के कह देता। मेरे मुतल्लिक़ कहा कि मेरी ज़बान भी आग उगलती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। अगर इन चीज़ों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की ज़बान बोलें, उसी ज़बान में आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन कोई और ज़बान बोलेगा, किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती है। तो मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई कि ये 8 माह में इस ऐवान में आपने भी देखा, हम सब ने देखा, माहौल इस तरह बना होता है जैसे ये नेशनल असेंबली नहीं है, कहीं सोतने आपस में लड़ रही है। हर वक्त ताने, हर वक्त तनकीद। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि हम जो हैं बड़े ही इस मामले में कोई दरगुजर करते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे ट्यूआर्स होने चाहिए, क्या हमारी फिक्र होनी चाहिए, और क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले। जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। लेकिन अगर आपने ये कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है ये हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए है, लेकिन ये आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा गया आज तक कि जी हमने ये कमेटी बनाई है, ये हुकूमत से या PMLN से या अलाइड पार्टी से जो है वो बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई। जो बयान जारी हुआ वो ये था कि जी हमने ये कमेटी बना दी है, जिसका दिल चाहता है वो आके बात कर। हमारे शिकवे शिकायत दूर होंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। बैरिस्टर गौहर ने भी वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन PTI ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात पर जिनसे राब्ता होना है वो कर लेंगे, हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी PTI ही हिदायत देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने ही बनाई है, किसी को इख्तियार नहीं कि वो बानी को डिक्टेट करे। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर ही ढूंढना होगा। बात तब बढ़ेगी जो मेन हमारे शिकवे शिकायत है वो ख़त्म हो, जो हमने मुतालिबात रखे वो हो और उस पर खुल कर बात हो, तो तब जाके बात बढ़ेगी। हम खुद से कोई काम नहीं करते, खान साहब ही सब कुछ समझते हैं, खान साहब ही हिदायत देते हैं, खान साहब के हिदायत पे अमल दरामद करके ही हम खान साहब को कंप्लाइंस रिपोर्ट देते हैं। अब इस शॉर्ट अपील में कहूँ कि खान साहब ही ने कमेटी बनाई है, मुज़ाकरात के लिए उन्होंने जिक्र किया था तो, और हमारे जो कुछ मुतालिबात है उस मुतालिबात के तनाजुर में खान साहब ने जिक्र किया है। अगर उसके आगे पेशरफ्त हो जाती है तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पे तो ढूंढना होगा। नहीं देखो, राबिते इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे, जिससे राबिता होना है वो राबिते कर लेंगे इंशाअल्लाह। गोलियों की बात करने वालों ने TLP के धरने पर गोलियां चलाईं। शहजाद अकबर और शहबाज गिल जैसे लोग गलत मशवरे देते रहे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कौमी असम्बली में फट पड़े, कहा नैब को बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत जेलों में थी। इक़्तिदार मिलते ही इन्होंने टोका चलाया, मुखालिफिन को गाजर मूलियों की तरह काटा,
PTI ने गालम गलोच के बयानी की रवायत डाली। वो जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और वक्त का वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर के घर बनी गाला गया, एक अच्छा पैगाम लेके, एक मुस्बत पैगाम लेके, उसको भी कमजोरी समझा गया कि ये रिवायत इस मुल्क में किसने डाली कि जब कंटेनर के ऊपर से सदा लगाई जाती थी कि आओ हमला कर दो, मगर ये माहौल कभी नहीं देखा था कि चोर डाकू गद्दार जो करार दिया जाए और कहा जाए कि आज वजीर आजम को गले में रस्सा डाल के घसीट के बाहर निकालो वजीर आजम हाउस से। आपका मसला ये है कि जब आप अपने सियासी मफाद को सोचते हैं तो आप तासुब की नजर से सोचते हैं। क्या अमवात का झूठा बयानिया हमने बनाया है? आप अगर सच्चे थे तो फिर ये आपके मुख्तलिफ रहनुमा 1500 से शुरू हो, 200 पे आए, कोई 300 पे आए, कोई 400 पे आए, इतनी तो इखलाकी जुर्रत रखते कि अगर आप अपने आप को सच्चा समझते थे या आपका बयानिया सच पर मबनी था तो पूरी पार्टी एक बात करती। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मदारिस एक्ट को पहले कानून बनाए फिर तरमीम कर ले। मदारिस बिल पर कोई तब्दीली कबूल नहीं, बात ना मानी तो फिर रिवाज नहीं, मैदान होगा। आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, तलखी और बिगाड़ की तरफ ना जाएं। मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका है। सदर 10 दिन तक दस्तखत ना करें तो बिल कानून बन जाता है। खलाई मदारिस के लिए दीनी मदारिस का निज़ाम बर्बाद ना करें। आज़ाद नहीं हैं तो कह दिया जाए कि हम ग़ुलाम हैं। वज़ीर कानून नरम लहजे में सारा मामला गड़बड़ कर देते हैं। सोसाइटी एक्ट जो खालिसतन इसीलिए बनाया गया था कि प्राइवेट सेक्टर में बनने वाले जितने इदारे कंपनियां होंगी वो सब उसी में ही रजिस्टर्ड होती रहेंगी। किसी के फैज़ से मदारिस तोड़ दिए गए और इस पर तमाम तंजीमात मदारिस ने कल इजलास किया और मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ तमाम मालूमात और मटीरियल की बुनियाद पर उन्होंने तय किया कि ये एक्ट बन चुका है। बहस इस पर है कि एक्ट बन चुका है और उसका गज़ट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है। और ऐवान सदर से हमारी ये शिकायत है कि आपका दूसरा एतराज़ है वो आईनी लिहाज से भी ठीक नहीं है। नदीर तारा साहब जो हैं इस बारे में बड़े मशाक हैं, कोई ना कोई तावील अब बनाकर पेश कर देंगे तो ये तावीलें नहीं चलेंगी। अब एक इत्तेफाक पार्लियामेंट का हुआ है, अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फलां फलां वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हम मौलाना फजल रहमान जो भी कहें उनके सामने सर तस्लीम खम है, मगर सदर मुमलिकत भी पार्लियामेंट का लाजमी हिस्सा है। जब तक दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास नहीं होता तब तक सदर के एतराज़ का हक ख़त्म नहीं होता। वज़ीर कानून का मौलाना फजल रहमान को जवाब कहा। सेनेट और कौमी असम्बली ने इस बिल को पास किया। वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर को भेजी, फिर सदर ने इस बिल पर एक चिट्ठी भी भेजी थी। हम मुश्तरका इजलास के लिए तैयार थे। कामरान मुर्तज़ा ने पैगाम पहुँचाया कि 17 तारीख तक मुश्तरका इजलास ना बुलाया जाए। पहले बिल की तरफ आते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसे पास किया और इस ऐवान ने भी इसे पास किया और मैं यहीं पे खड़ा था। फिर मैंने बल्कि एक तस्हीह होने वाली थी, टाइपोग्राफिकल एरर आई थी, वो तस्हीह भी कर दी गई। पार्लियामान सदर मुमलिकत सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है। सदर मुमलिकत इस ऐवान का इंटेग्रल पार्ट है, हिस्सा है आइन के आर्टिकल 50 के मुताबिक। सो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रजा शामिल नहीं होती। जो एक प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन आई वो ये कि जब 28 अक्टूबर का उनका मैसेज था सदर मुमलिकत का, स्पीकर ऑफिस को या सेक्रेटेरिएट को मौसूल हुआ, वो स्टेज थी जबकि वो मामला पार्लियामान के यानी कि ज्वाइंट सिटिंग में आ जाना चाहिए था, चाहे वो छोटा था या बड़ा था। और ज्वाइंट सिटिंग मौके पे मौजूद जो मेजॉरिटी है उसके मुताबिक उस बिल को पास कर देगी, फिर वो वापस अरसाल हो जाता है सदर मुमलिकत को। यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है। उस सूरत में सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज का या ना करने का इख्तियार खत्म हो जाता है। तो हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाजिर हैं। अगर कानूनी तौर पे ये इसी शक्ल में निकल सकता है तो सर आंखों पे। MQM पाकिस्तान के वफ्द की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात में मदारिस बिल रजिस्ट्रेशन और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ्द ने इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मदारिस बिल रजिस्ट्रेशन के मामले पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दीनी मदारिस के हवाले से जो कानून साजी हुई उसको ऐवान सदर ने उलझा दिया है। हमारा मुतालबा है कि उसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जो दीनी मदारिस के हवाले से कानून साजी हुई थी और फिर उसके बाद
उस पर ऐवान सदर ने अपने इक़दामात के तहत उलझा दिया मामले को, तो हमारी नज़र में चूँकि अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ में दलील मौजूद है। उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे, हमारे दरमियान भी गुफ्तगू रहेगी और जहाँ जहाँ हुकूमत से और दूसरी सियासी जमातों से जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आगे लेके जाएंगे। दूसरी जानिब वफाकुल मदारिस की मरकजी मजलिस आमला ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के फैसलों और मौक़िफ़ की तौसीक करते हुए मुतालबा किया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का फौरी गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए।